अस्सलाम क्लास 5। होपफुली यू ऑल आर फाइन। चलिए जी, आज हमारा सेकंड टॉपिक होगा लेसन नंबर 1 आवर यूनिवर्स का, द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द 9 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में एक हमारा सन और 9 प्लैनेट्स हैं। आज हम इन प्लैनेट्स में से 9 जो आपकी बुक में गिवन है, इनमें से 4 या 5 की रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह, उसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी के फिर नेक्स्ट लेसन में। तो आपकी बुक में वो जो कह रहा है कि द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द 9 प्लैनेट्स। These planets revolve around the sun in elliptical orbits like the Earth. They shine only by the reflected light of the sun. The sun has a surface temperature of 6000 degrees centigrade. It's about 300,000 times as big as the Earth. Some facts about the 9 planets are discussed below. यानी वो कह रहा है कि सोलर सिस्टम में सन के अलावा 9 प्लैनेट्स भी हैं और ये प्लैनेट्स एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज के गिर्द घूमते हैं। अर्थ की तरह बाकी सारे प्लैनेट्स पर भी रोशनी सूरज से ही आती है, सूरज इनको रोशनी देता है। और सन का जो सरफेस टेम्परेचर है, यानी सूरज कितना गर्म है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये ज़मीन से तकरीबन 300,000 टाइम्स बड़ा है। जो हमारा पहला प्लैनेट है वो है मरकरी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एज वेल एज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये सूरज से सबसे ज़्यादा नज़दीक और सबसे छोटा प्लैनेट है। इट कम्प्लीट्स इट ऑर्बिट इन 88 डेज़। ये सूरज के गिर्द चक्कर 88 डेज़ में पूरा करता है। नो एटमॉस्फेयर एट ऑल, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। At different times of the year, it rises just before the sun as morning stars and sets after sunsets as the evening stars. हमें मुख्तलिफ औकात में ये नज़र आता है। मॉर्निंग में अगर हमें नज़र आ रहा हो सूरज के साथ, हम इसे मॉर्निंग स्टार कह रहे होते हैं, और इवनिंग में इवनिंग स्टार के तौर पर भी। सेकंड है वीनस। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। इट्स साइज, मास, वेट एंड डेंसिटी आर ऑलमोस्ट इक्वल to the earth. Hence it is also called the earth's twin. However, life is not possible on Venus. Venus जो है ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे रोशन सैयारा है, और वेट में, मास में, साइज़ में, यानी इसका जो साइज़ है, इसका जो वज़न है, इसकी जो डेंसिटी है, ये तकरीबन हमारे अर्थ की तरह ही है। इसीलिए हम इसको ट्विन यानी जुड़वा सैयारा भी कहते हैं प्लैनेट अर्थ का। लेकिन अर्थ की तरह इसके ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमारा तीसरा प्लैनेट है अर्थ। अर्थ जिस पर हम रहते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट एज फार एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ कंसर्न। द अर्थ इज़ द प्लैनेट वी नो द बेस्ट बिकॉज वी लिव ऑन इट। लाइफ एग्जिस्ट परहैप्स ओनली ऑन द अर्थ। मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ जो तीसरा प्लैनेट है और इसका डिस्टेंस भी तकरीबन बहुत ही एक, जैसे कहते हैं ना, आइडियल है, ना बहुत दूर है ना बहुत नज़दीक है। ये प्लैनेट जिसको हम बेस्ट कहेंगे इसलिए क्योंकि हम इस पर रहते हैं, इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, और इसका एक ही सैटेलाइट है अर्थ का, जो कि मून है, 1 सैटेलाइट। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट है मार्स। द फोर्थ प्लैनेट ऑफ द सन इज़ मार्स। चौथे नंबर पर मार्स है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ ऑन इट। इस पर मुमकिन है कि लाइफ हो, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला। द कलर ऑफ दिस प्लैनेट इज़ रेड। ये रेड कलर का प्लैनेट है। इट्स डे इज़ एज लॉन्ग एज द अर्थ्स डे। इसका एक दिन अर्थ के दिन के बराबर ही होता है। बट इट्स ईयर इज़ नियरली इक्वल टू द ईयर्स ऑफ द अर्थ। लेकिन इसका जो एक साल है वो अर्थ के 2 साल के बराबर होता है। यानी हमारे जो साल बनते हैं, हम जानते हैं कि दिन और साल कैसे बनते हैं, मूवमेंट ऑफ अर्थ से। जितनी अर्थ टाइम लेता है सन के गिर्द चक्कर लगाने में, उससे हमारे डेज़ और ईयर्स बनते हैं। तो अर्थ का एक दिन मार्स के एक दिन के बराबर ही है, लेकिन जो ईयर है इसका एक साल मार्स के 2 साल के बराबर है। हमने आज 4 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है। इंशाल्लाह बाकी के 5 प्लैनेट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं अगर इससे कोई रिलेटेड है। क्वेश्चंस में व्हाट इज़ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। सरफेस टेम्परेचर सन का कितना है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पढ़ा था। द सन हैज़ अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड।
सरफेस टेम्परेचर यानी सूरज का टेम्परेचर दर्जे हरारत कितना है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी डेज मरकरी कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। मरकरी कितने दिनों में सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करता है? तो ये हम मरकरी में देखेंगे, इट कंप्लीट्स इट्स ऑर्बिट इन 88 डेज। ये अपना ऑर्बिट 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है, यानी प्लैनेट अर्थ के 88 डेज जब पूरे होते हैं तो मरकरी अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज रेफर टू एज द अर्थ ट्विन एंड वाई। कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ का ट्विन कहलाता है, जुड़वा कहलाता है? तो ये वीनस है। क्यों कहलाता है? बिकॉज इट्स साइज, मास, वेट एंड डेंसिटी आर ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ आवर अर्थ। ये तकरीबन हमारे इसके प्लैनेट अर्थ के बराबर हैं, इसका साइज़, इसका मास, इसकी डेंसिटी सब। ओके जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच प्लैनेट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। किस प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है? कि हम सोच रहे हैं कि प्लैनेट अर्थ के अलावा कौन सा प्लैनेट है जिस पर ज़िंदगी होगी? तो ये मार्स है, मार्स पर लाइफ पॉसिबल है। ओके जी, आज हमने तकरीबन 4 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है, सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ा है। इंशाल्लाह बाकी के 5 प्लैनेट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, आपके पास नोट्स में भी मौजूद हैं, आप लोग इनको लर्न करें, राइट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।